जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट पे। बेसिकली ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे डेटा का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अगर इनिशियली आप चलते हैं तो सबसे पहले ग्राउंड माउंट को डिज़ाइन करने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जब तक नहीं डिज़ाइन होगा तब तक आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उससे पहले सर्वे होगा, साइट सर्वे होगा। साइट सर्वे में ये देखा जाएगा कि जो लोकेशन है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ हैडल्स वगैरह तो नहीं आ रहा है, जैसे पेड़ पौधे और बहुत सारे पार्ट्स बिल्डिंग वगैरह तो नहीं आ रहा है। पहाड़ अगर ये सब आता है तो वहाँ पे शैडो होने का ज़्यादातर चांसेस रहता है। तो लैंड सर्वे पहले होता है, लेंथ विड्थ फोटो वगैरह आ जाता है, तो वहाँ पे एक डिज़ाइन तैयार होता है। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन तैयार किया गया है कि इस एरिया में, अगर ये एरिया को देखते हैं तो इस एरिया में मेरा प्लांट कितना लगेगा, कितने मेगावाट तक जा सकता है, किलोवाट जाएगा या मेगावाट जाएगा। ये जो लैंड सर्वे करके जो डेटा मिलता है उस डेटा पे कैलकुलेशन किया जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्वे करने के बाद डिज़ाइन किया हूँ। तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था 2 मेगावाट का और उनके पास काफ़ी जगह था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह बहुत बचा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर, वीसीबी रूम, मीटर रूम ये वगैरह बहुत सारे बन जाएगा, तो तब भी काफ़ी जगह बच जाएगा। साउथ इधर ही है, तो यहाँ पे पार्किंग का भी सुविधा हो जाएगा। तो दोस्तों इस डेटा को देखते हुए एक टॉप व्यू डिज़ाइन किया गया है। टॉप व्यू डिज़ाइन होने के बाद आप देख सकते हैं जो जितने भी टेबल बना है वो 2x30 का टेबल तैयार हुआ है। मतलब एक रो में जो बॉटम पोर्शन में आएगा वो 30 मॉड्यूल आएगा, फिर उसके जस्ट पोर्ट्रेट में जाएगा तो वो 30 मॉड्यूल हो जाएगा। मतलब 60 मॉड्यूल का एक टेबल तैयार हो रहा है। अगर 545 वाट पीक का मॉड्यूल यहाँ पे लेते हैं तो 30 किलोवाट का एक टेबल तैयार होता है। तो यहाँ पे टोटल टेबल 75 क्वांटिटी है। और ये टेबल अरेंजमेंट होने के बाद अब दूसरा सवाल ये होता है कि इलेक्ट्रिकल का डिज़ाइन अलग हो जाता है और मैकेनिकल का अलग डिज़ाइन हो जाता है, और तीसरा सिविल का अलग। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आ जाता है, लेकिन जो मेजर पॉइंट है यहाँ पे ये 2 पार्ट आता है, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं मैकेनिकल का जो कैलकुलेशन होता है और इलेक्ट्रिकल का कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जितने पार्ट आप देख रहे हैं, इसके बाद जो काम स्टार्ट होगा डीसी वायरिंग, एसी वायरिंग, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, जो छोटे छोटे कंपोनेंट होता है वो इलेक्ट्रिकल में चला गया है। अब इसका जो फ्रेम आता है, स्ट्रक्चर आता है, वो मैकेनिकल का पार्ट्स आ गया, और सिविल फाउंडेशन वो सिविल का पार्ट्स आ गया। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करते हैं और BOM कैसे तैयार किया जाता है। BOM मीन्स बिल ऑफ मटेरियल्स एस्टीमेट। मतलब अगर आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं या कोई पार्ट डिज़ाइन करते हैं तो जितने भी आपका कंपोनेंट लगा है वो कंपोनेंट में कौन सा पार्ट्स कितना क्वांटिटी होना चाहिए, कौन सा पार्ट नट बोल्ट जितने भी पार्ट्स है उसका क्वांटिटी एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, उसके बारे में आज बताऊंगा। आप देख सकते हैं 2 मेगावाट का ये BOM है। तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन असाइन किया गया है और कॉलम जितने भी पार्ट्स है उसका क्रॉस सेक्शन असाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि पहला पार्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, पार्ट नेम क्या होता है,
सेक्शन क्या होता है, सेक्शन का कैसे डिसाइड किया जाता है, पैरामीटर्स क्या है, एमएम में है, मिलीमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, इंच में क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, हॉट डिप यूज कर रहे हैं या गैल्वेनम यूज कर रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। लेंथ, ये लेंथ कौन सा लेंथ है, क्रॉस सेक्शन, पैरामीटर और लेंथ, ये दोनों अलग अलग पार्ट होता है, इसके बारे में बताऊंगा। एक टेबल में कितना क्वांटिटी लग रहा है, वेट कितना आ रहा है, टोटल वेट कितना आ रहा है, स्पेयर पार्ट्स कितना लेना है, टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल वेट कितना होता है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं, मैंने एक बीओएम रेडी कर रखा हूँ और स्ट्रक्चर भी रेडी कर रखा हूँ। और स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट हो, लेकिन जो प्रोसेस मैं बताऊंगा, मेथड जो आपको बताऊंगा, वो मेथड सेम होगा। तो दोस्तों अभी तो मैं डायमेंशन और लेंथ विड्थ के अकॉर्डिंग चलता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मॉड्यूल और स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन किया जाता है साइड व्यू से और टॉप व्यू से, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि ये जो 3839 mm है, ये राफ्टर है, और जो पर्लिन होता है वो ये आप देख सकते हैं, पर्लिन यहाँ पे 4 लगता है। यहाँ पे अगर दिखाता हूँ तो एक पर्लिन ये, एक पर्लिन ये, एक पर्लिन ये है, एक पर्लिन ये, मतलब 4 पर्लिन रहता है इसमें, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं होल, अगर देखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो 6641 है। यहाँ पे 2/5 का सिलेक्शन है, लेकिन मैं बीओएम डिजाइन करूँगा वहाँ पे 30 मॉड्यूल का रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1075/30 mm, 1000 mm एक्स्ट्रा लिया गया है, क्योंकि एक पर्लिन दूसरे पर्लिन पे ओवरलेप होगा। तो यहाँ पे मेरा डायमेंशन आ गया। अब राफ्टर पे आते हैं, तो राफ्टर देख सकते हैं 3839 mm, यहाँ पे लिख देंगे 3839 mm। उसके साथ जो कॉलम है, सिंगल कॉलम 1500 mm और 1500 mm और एक्सटेंशन कॉलम यहाँ पे डाला गया है। दोनों कॉलम मिला के 2500 mm आता है। तो यहाँ पे 2300 mm दिए हैं। जो मेथड है मेरा वो सेम होगा, लेकिन जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है, क्योंकि मैं बीओएम दूसरा उठाया हूँ, स्ट्रक्चर दूसरा उठाया हूँ। ठीक है, तो ये कॉलम एक्सटेंशन कॉलम और मेन कॉलम हो गया। अब आते हैं दोस्तों ब्रेसिंग के तरफ। ये फ्रंट ब्रेसिंग है, ये बैक ब्रेसिंग है। 1592 mm फ्रंट ब्रेसिंग, तो यहाँ पे 1592 लिख देंगे। और जो बैक ब्रेसिंग है वो है 2330 mm, तो यहाँ पे 2330 mm कर देंगे, 2330 mm। ब्रेसिंग प्लेट कनेक्टर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये जो ब्रेसिंग प्लेट कनेक्टर है। उसके साथ साथ क्रॉस ब्रेसिंग, जो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में एक क्रॉस ब्रेसिंग दिया जाता है, जो स्ट्रक्चर को स्टेबल के लिए, अगर भूकंप आए या कुछ भी हो या ज़्यादा लोड पड़े तो स्ट्रक्चर लेफ़्ट या राइट की तरफ ना झुक सके। अब दोस्तों 3 स्टेप बता दिया हूँ, मॉड्यूल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर डिजाइन बीओएम के अकॉर्डिंग। ये मैं शॉर्ट बेसिस पे बताया हूँ। लॉन्ग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, और यहाँ पे वेट कैलकुलेट करने का भी प्रोसेस बताऊँगा कि 1 मीटर लेंथ में कितना वेट आता है। मैंने 1.803 दे दिया हूँ, 2.85 दे दिया हूँ। ये वेट तो मैंने लिख दिया हूँ, आपको कैसे पता कि क्या एग्जैक्ट यही वेट है या ये गलत वेट है, तो वो वेट कैलकुलेट करने का भी प्रोसेस बताऊँगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप
स्किप करते हैं तो आपको 1% भी समझ में नहीं आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।